सो फर्स्ट वीक ऑफ मई 2022 आप लोगों का स्वागत है। तो साइबर सिक्योरिटी साइड में जैसा कि हम साइबर वॉरफेयर से हमेशा स्टार्ट करते हैं, तो अब क्या हो रहा है कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि यूक्रेन की वॉर की थीम फाइल से ना अटैक कर रहे हैं किसी को भी, और या कहिए सबको। और ये सिर्फ यूक्रेनियन या चाइनीज़ हैकर नहीं है, ये एक्टर्स, थ्रेट एक्टर्स हैं चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया और भी बहुत सारे ग्रुप्स के। ओके, ये जैसे एग्जांपल कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, उसका नाम लेंगे और लोकल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल और भेज देंगे फिशिंग अटैक की तरह। और वो डॉक्यूमेंट जब कोई खोलेगा तो उसकी सिस्टम पे मैलवेयर इंस्टॉल हो सकता है। ओके, तो ये कॉमन तरीका है और इनको टॉपिकल अटैक्स कहते हैं कि जो थीम चल रही होती है महीने की, उस सीज़न की, उसके अकॉर्डिंगली अटैकर्स अपना कंटेंट चेंज करते हैं, लेकिन बेसिक्स वही रहते हैं कि फिशिंग के थ्रू, जिसे सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है जो कि उसके थ्रू आप लोगों को अटैक करें। ओके, इसके अलावा एक हैकर ग्रुप है जो कि स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ को जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मर्जर्स एक्विजिशन यानी ऐसी कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी को जब कोई एक्वायर करती है तो उसमें सारे एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं। बड़ी कंपनीज में मर्जर एंड एक्विजिशंस का एक डिपार्टमेंट होता है, शॉर्ट में हम उनको M&A कहते हैं। तो इनकी टीम्स होती है, इनके पास काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहती है। जैसे एग्जांपल, उस कंपनी को इस हफ्ते मान लीजिए 2 कंपनियों का एनालिसिस करना है, तो 2 कंपनियों की काफ़ी टारगेट कंपनीज की जिनको हम पोटेंशियली ये कंपनी एक्वायर कर सकती है, उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रहेगी, क्यों एक्वायर करना है इसकी डिटेल रहेगी, कि क्या पर्पस मीट कर रही है, वैल्यू क्या आ रही है, राइट। तो जो कंपनी एक्वायरर है उसकी स्ट्रैटेजी में वो कंपनी कहाँ फिट होती है, राइट। तो ये ग्रुप मिला है, इसका नाम है UNC 3524। अब आप लोग शायद सोच रहे हो कि कुछ ग्रुप्स के नाम तो जैसे सैंडवॉर्म है और कुछ और है, इसका क्यों नंबर ऐसा है। तो जब कई बार रिसर्चर्स क्या करते हैं, जब तक नाम डिसाइड नहीं करते ना, यूनिवर्सल नेमिंग कन्वेंशन UNC लगा के आगे उसके एक नंबर दे देते हैं। तो इसलिए इसका नाम UNC 3524 है। और ये क्या कर रहे हैं, ये ग्रुप है जो लार्ज कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन M&A में इन्वॉल्व है, उसके कर रहा है। अब ये कैसे कंपनी में घुसते हैं, अभी तक कोई फॉर्मल डेटा नहीं आया है, पर मोस्ट प्रॉब्ली फिशिंग होगा तरीका। उसके बाद क्या होता है, ये घुसने के बाद कंपनी के अंदर शांति से बैठ जाएंगे और सिस्टम्स में उन एम्प्लॉयज़ के बैठे रहेंगे, या उन एम्प्लॉयज़ जिनके थ्रू उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उनके सिस्टम्स के थ्रू दूसरे एम्प्लॉयज़ को मेल बॉक्स करेंगे, लेकिन कोई मैलवेयर, कोई डैमेज नहीं पहुंचा रहा है, प्योर प्ले साइबर एस्पियोनेज है। ओके, तो इसमें मैलवेयर बहुत कम मिलता है और ये लोग विंडोज़ के अंदर जो नेटिव सॉफ्टवेयर होते हैं जो साथ में आते हैं उनको यूज़ करते हैं। और कमांड एंड कंट्रोल यानी बैकएंड में कैसे कंट्रोल कर रहा है हैकर, एक IP कैमरे की कंपनी है, उनको हैक कर रखा है, उनके थ्रू कनेक्ट कर रहा है। तो आपका अगर कोई नेटवर्क एक्सेस कर रहा है तो उसको लगेगा, या आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी टीम अगर देख रही है, तो नॉर्मल एक वेबसाइट को ट्रैफिक जा रहा है, मगर वो ट्रैफिक एक्चुअली जा रहा है कैमरास को, और वो कैमरास का जो नेटवर्क है वो आपके इन सिस्टम्स को इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। अच्छा, एक बार जब ये घुस गए तो उसके बाद हैकर्स क्या करते हैं, एक इस केस में वेबशेल नाम का एक मेथड होता है, उसके थ्रू एक्सेस मेंटेन करते हैं। वेबशेल क्या होगा, एक वेब सर्वर को आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, एक वेबसाइट बना ली आपने इंटरनल, एक एग्जिस्टिंग वेब सर्वर को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया और उस पर सारा काम होता है सिक्योर। अब क्योंकि आजकल हर वेबसाइट SSL यूज़ करती है, HTTPS यूज़ करती है, तो नॉर्मल जो सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर है उनको नहीं पता चलता, उनको लगता है कि तो नॉर्मल आउट कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, अनलेस वो सिक्योरिटी टीम्स बहुत स्मार्ट हो। ओके, तो इस तरह से अपना अंदर घूम डेटा कलेक्ट करते रहते हैं और मेल बॉक्स डंप करते रहते हैं इन एम्प्लॉयज़ के। ओके ना, अब इसमें क्या है कि क्योंकि कोई मैलवेयर यूज़ नहीं कर रहे तो बहुत हार्ड है इनको ढूंढना, मगर नेटवर्क साइड में इनको कुछ ढूंढने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप लेयर 7 यानी एप्लीकेशन लेयर का ट्रैफिक ढूंढ रहे हैं और जिसके अंदर आपको स्पेसिफिकली SSH कमांड्स मिल रही हैं, जो नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट है, 2022 पोर्ट होता है जिस पे काम करते हैं, तो उस पर अगर SSH नहीं काम कर रहा, आउटबाउंड है, तो उसको मॉनिटर करिए। तो आमतौर कॉर्पोरेट्स में होना चाहिए मगर लोग इग्नोर कर देते हैं। ओके, तो अगर आपकी कंपनी M&A वाले स्ट्रैटेजी में है तो प्लीज़ इस चीज़ को मॉनिटर करिए। ओके,
उसके अलावा रशियन हैकर्स ने हैक करना चालू कर दिया है यूरोप की, अमेरिका की और एशिया की एंटिटीज़ को, और ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ग्रुप है जिसका नाम कोज़िबियर। हमने पहले भी इनके बारे में कुछ बात करी थी, और ये जो स्पेसिफिक कैंपेन्स हैं ये 17 जनवरी 2022 से चालू है। ओके, ना जैसा क्या होता है, आप सो इमेजिन करिए अगर आप एक बड़ी टीम के मालिक है तो हर टीम को अलग अलग टास्क दे देते हैं, और कुछ टीम ज़्यादा स्मार्ट हो जाती हैं तो और मल्टीपल टास्क या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक साथ एग्जीक्यूट कर सकती है। सिमिलरली साइबर स्पियोनेज में भी ये होता है कि रशिया की जो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स हैं उनके मल्टीपल ग्रुप्स हैं, उनके अलग अलग स्किल सेट है और वो अलग अलग काम करती है। अब ये क्या काम कर रहा है कोज़िबियर, ये स्पीयर फिशिंग के थ्रू यानी टारगेटेड ईमेल्स के थ्रू अटैक करता है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिस दिखाता है और या किसी हैक्ड अकाउंट्स डिप्लोमेटिक कंपनीज के ईमेल्स को जो हैक्ड है उनके थ्रू ये दिखाता है कि मैं जेन्युइन डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, और साइबर स्पियोनेज करता है। फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकालना है, डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट्स के अराउंड, जो भी वर्ल्ड में गवर्नमेंट है उनके अराउंड कर रहा है ये काम। ओके, चाइनीज़ हैकर्स का एक ग्रुप है मस्टैंग पैंडा, जो कि काफ़ी पुराना ग्रुप है, और ये आजकल क्या कर रहे हैं, अभी रशिया और यूक्रेन की वॉर के टॉपिक को लेके ईमेल्स भेजते हैं और उसमें कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बातें करते हैं, और फेक रिपोर्ट्स हैं एसेंशली, एज यू नो। और जब कोई ईमेल डाउनलोड करता है तो ये डॉक्यूमेंट खोलता है तो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसके पहले ये लोग कोविड-19 के बारे को टॉपिक को उठा के डॉक्यूमेंट भेजते थे, कोई समिट हो रही है, कोई पॉलिटिकल टॉपिक्स, इस तरह से ये लोग करते हैं। अच्छा, मस्टैंग पैंडा का इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो एक रैट होता है, प्लगएक्स नाम का एक बड़ा पॉपुलर रैट है, रिमोट एक्सेस ट्रोजन। ये क्या करता है, साइबर स्पियोनेज करता है, यानी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा और रिमोटली हैकर बैठ के आपके सिस्टम पे क्या एक्टिविटी हो रही है वो देख सकता है, आपका डेटा कॉपी कर सकता है। मैंने कुछ 5 साल पहले इस पर काम कर रहा था, ट्राई किया था, बड़ा जो उस वक्त वर्जन मिला था। और होता क्या है कि इसके वर्जन्स आते रहते हैं, एक बार सोर्स कोड बेच दिया किसी ओरिजिनल राइटर ने, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड फिर लोग खरीद के उनको मॉडिफाई करके अपनी फंक्शनैलिटी ऐड करते रहते हैं। ओके, अब ये चाइनीज़ ग्रुप है और ये एशिया, यूरोप, रशिया और यूएस की एंटिटीज़ को काम कर रहा है। उसके अलावा चाइनीज़ का एक और ग्रुप है विनिटी नाम से, जिसका दूसरा नाम APT41, कुछ कंपनीज एक्सियम, बेरियम, अलग अलग नाम है, और ये काफ़ी टाइम से एक्टिव है 2007 से। इसका एक ऑपरेशन मिला है जिसका नाम ऑपरेशन कुकूबीज रखा गया है, जो कि 2019 से चल रहा है। और ये क्या करता है, डेटा एक्सफिल्ट्रेशन कर रहा है, यानी डेटा चोरी कर रहा है। इसमें गीगाबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, और ये किसको टारगेट कर रहा है, जो भी टेक और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो कि ईस्ट एशिया, वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में, उनके सेंसिटिव डॉक्यूमेंट हो गए, ब्लूप्रिंट हो गए, डायग्राम्स हो गए, फार्मूलाज हो गए, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी प्रोप्राइटरी डेटा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सब कॉपी कर रहा है। ओके, और इसकी इंटरेस्टिंग बात है कि इसके पास एक टूल नहीं, मल्टीपल मैलवेयर है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर है मलिशियसनेस से भरे हुए, और जिनका डिटेक्शन रेट बहुत ही कम है, राइट। तो मिलना बहुत हार्ड है। तो आमतौर पे जो ट्रेडिशनल एंटीवायरस है वो उनको ढूंढ नहीं पाते हैं। ओके, और जैसा कि कुछ केसेस में क्या होगा कि वो लोग मैलवेयर यूज़ ही नहीं करेंगे, तो एस्पियोनेज होता रहेगा और मैलवेयर पता भी नहीं चलेगा। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपना सॉफ्टवेयर हमेशा अच्छी क्वालिटी का लीजिए, पायरेटेड मत लीजिए, और अपने सिस्टम को पैच रखिए। नॉन साइबर सिक्योरिटी साइड में, नॉन साइबर वॉरफेयर साइड में IKEA कनाडा ब्रीच हुआ है। आपको लग के कि अगर किसी हैकर ने किया है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। उसके जो 95,000 रिकॉर्ड्स ब्रीच हुए हैं वो एक एम्प्लॉय ने किए हैं। उसने अनअप्रूव सर्चेस करी और उस डेटा में कस्टमर के नेम्स, ईमेल्स, फ़ोन नंबर्स, पोस्टल कोड्स, कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम का जो है उसकी डिटेल्स है वो लीक हुई हैं एम्प्लॉयज़ को। तो IKEA ने बोला कस्टमर्स को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो लुक्स लाइक एन इनसाइडर थ्रेट, बाकी डिटेल्स पता चलेगी। मगर ऐसा भी होता है, इनसाइडर थ्रेट एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट कैटेगरी है। तो आमतौर पे सारी कंपनीज इंश्योर करती हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो जो भी काम कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करी जाए। ओके, और कॉन्टिन्यूस ऑडिट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो पता चलता है। उसके अलावा एवॉस लॉकर नाम के एक रैंसमवेयर है, उसमें एक नई कैपेबिलिटी दिखी है जो एंटीवायरस को डिसेबल कर देता है। तो एवॉस क्या करता है कि पहले तो वो एक रैंसमवेयर एज ए सर्विस है जो कि जुलाई 2021 से एक्टिव है। वो डबल एक्सटॉर्शन करता है, तो पैसे भी लेगा और लोगों को धमकी भी देगा कि अगर आप पैसे नहीं दिए, करेक्ट
क्रिप्टो करेंसी नहीं दी तो मैं आपके पैसे नहीं मिलने पे आपका डेटा लीक कर दूंगा, पब्लिकली शेम करूँगा। FBI ने जो रिपोर्ट मार्च 2022 में निकाली थी, उन्होंने बताया था कि सीरिया, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, टर्की, UAE, UK, कनाडा, सब में था डेटा। और अब जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि फूड एंड बेवरेज सेक्टर सबसे ज़्यादा टारगेटेड है पिछले 1 साल में, फॉलोड बाय टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, टेलीकॉम और मीडिया कंपनीज। इसमें कुछ 17 इंसिडेंट्स हैं जो इंडिया के भी हैं, उसके बाद कनाडा के 17 इंसिडेंट्स हैं, फिर US के हैं। अच्छा, ये क्या करता है कि ये इस तरह का सॉफ्टवेयर है कि अगर ये सिस्टम आप सेफ मोड में, यानी एक ऐसा मोड होता है, अगर आपने कभी ट्राई किया हो कि उसमें सारी सिस्टम की सॉफ्टवेयर लोड नहीं होते, वो बहुत कम सर्विसेज, जो बेसिक सर्विसेज पे सिस्टम लोड होता है, तो उसमें भी काम करता है ये, ठीक है। अब जब डेटा चोरी हो जाता है तो वो उस डाटा को ऑक्शन करने की बात करते हैं, ठीक है। और ये काम रेविल नाम के एक रैंसमवेयर है वो भी करते थे पहले। और इसके अलावा ये विंडोज़ और लाइनक्स पे काम करता है। लाइनक्स में स्पेसिफिकली एक सॉफ्टवेयर होता है ESXi, वर्चुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, वो काफ़ी पॉपुलर है, तो उसमें यूज़ होता है, ओके। और ये टारगेट्स के बारे में काफ़ी स्टडी करते हैं, यानी उनके पास पैसे है नहीं है, यानी अगर कोई बड़ी कंपनी है जिसके पैसे हैं तो उसको ज़्यादा कोशिश करेंगे टारगेट करने की, वेल फंडेड है तो ऑफ कोर्स पहले करेंगे, राइट। उसके अलावा एक डेट कलेक्शन कंपनी है जिसका नाम है EN कलेक्ट, वो उसका डेटा ब्रीच हो गया है। अब डेटा ब्रीच कैसे हुआ? अगेन मिसकॉन्फ़िगरेशन, हैकर्स ने नहीं किया, हुआ क्या कि एक बंदे ने, जो एम्प्लॉय होगा उसने एक मिसकॉन्फ़िगरेशन कर दी एक सर्वर पे, वो सर्वर इंटरनेट पे बिना पासवर्ड के था, तो लोगों ने डेटा निकाल लिया। अब ये कंपनी डेट कलेक्ट करती है, यानी जब मैं और आप लोन अप्लाई करते हैं किसी कंपनी के थ्रू और अगर हम पैसे नहीं पे करेंगे तो ये डेट कलेक्शन कंपनी इस तरह का डेटा लेती है और हम अपनी सर्विसेज के थ्रू डेट कलेक्ट करती है, ओके। जो ये डेटा हैक ब्रीच लॉस हुआ है या लीक हुआ है, इसमें कुछ 5.8 GB का डेटा था, उसमें कुछ 16 लाख रिकॉर्ड्स हैं। फरवरी 16 को पकड़ा गया था और अब रिपोर्ट आई है। अच्छा, इंडिया की कुछ कंपनीज हैं जिनसे इनके टाइप थे, लैंडिंग कार्ड, इंडिया लैंड, शुभ लोन्स, माई शुभ लाइफ, कुछ अफ्रीका की कंपनीज भी हैं, उनका डेटा गया है इसमें, ओके। उसके अलावा एक्को नाम की एक एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, बहुत बड़े हैं कंपनी है, कुछ $11.1 बिलियन के उनके सेल्स हैं। उनके रैंसमवेयर अटैक हुआ, उनके सिस्टम्स बंद हो गए, उनकी सेल नहीं हो पा रही है करंटली, जो लास्ट रिपोर्ट के टाइम पे था। तो कोई भी कंपनी, इट डजेंट मैटर आप किस वर्टिकल में है, आप इम्पैक्ट हो सकते हैं। आप इमेजिन करिए आपकी कंपनी की 4-5 दिन के लिए सेल्स रुक जाए, क्या रेवेन्यू लॉस होगा। तो इट्स बेटर टू बिल्ड डिफेंसेस देन फील सॉरी अबाउट इट लेटर, राइट। उसके अलावा जो US में एक स्टेट है जॉर्जिया, उनकी जो स्टेट बार है, जो लीगल केसेस पे काम करती है, गवर्नमेंट बॉडी, उनका यहाँ पे एक अटैक हुआ। कौन सा अटैक हुआ कोई डिटेल नहीं है, मगर सिस्टम्स डाउन थे उनके, और ये 3 मई को हुआ था करीब, ओके। उसके अलावा एक डेफाई प्लेटफॉर्म है MM फाइनेंस, जो अपने आप को नंबर 1 डेफाई प्लेटफॉर्म बनाते हैं, लार्जेस्ट हैं। वो क्रोनोस ब्लॉकचेन है, उस पर बेस्ड है। और अटैकर्स ने क्या किया कि उनको हैक किया, और उन लोगों ने ये बात करीब 5 मई को रिपोर्ट करी ट्विटर पे, और उन्होंने ये भी बोला कि इसमें करीब 2 मिलियन USD चले गए हैं। हमारे लोगों को, कस्टमर्स के लिए ये बड़ी डेंजरस बात है। और बाद में उन लोगों ने बोला कि हम आपको रिफंड कर देंगे। और जिस एक्सचेंज को पैसा ट्रांसफ़र हुआ था, उन लोगों ने, FBI ने उसकी कंप्लेंट करी है। तो उस एक्सचेंज से क्या बात चल रही है, दैट्स बिटवीन देम, बट दे हैव कमिटेड। तो आप अगर इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म पे पैसा लगा रहे हैं तो मेक श्योर यू आर सेफ। बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र ये कहते हैं कि आप वो पैसा लगाइए जो आप लूज़ कर सकते हो, बिकॉज इट्स प्योर गैम्बल राइट नाउ, ओके। उसके अलावा आजकल क्लाउड नेटिव ऐप्स बहुत चलती हैं। तो क्लाउड नेटिव ऐप्स एक टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं डॉकर, जिससे कि बहुत आसान हो जाता है आपकी एप्लीकेशन को लोड करना, रन करना, डेवलप करना। तो अभी क्या हो रहा है, हैकर्स इस तरह के क्लाउड नेटिव ऐप के पीछे रिसर्च कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत डिमांड है क्लाउड डेवलपर्स की इस वक्त, यानी ऐसी ऐप्स बनाने वालों के लिए। तो हैकर्स भी यही कर रहे हैं। जैसे बड़े कंपनीज अपने क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट्स में जा रही हैं एप्लीकेशन के रन करने के लिए, यानी डॉकर बेस्ड एप्लीकेशन बना रही हैं, तो क्या होगा कि डेवलपर्स वैसे जाएंगे, और क्योंकि एप्लीकेशंस वैसे बन रही, तो हैकर्स भी उन्हीं के पीछे जा रहे हैं। वो
कॉन्टिन्यूसली स्कैन कर रहे हैं इंटरनेट पे। तो बहुत सारी सिक्योरिटी रिसर्च कंपनी उन्होंने हनी पॉट यानी ऐसे मिसकॉन्फिगर्ड, डेलिबरेटली मिसकॉन्फिगर्ड डॉकर्स डाले हुए हैं, सिस्टम्स डाले हुए हैं जिनको हैक किया जा सकता है। तो कुछ हैकर्स ऐसा कर रहे हैं, वो ऑलरेडी उन्होंने इश्यूज फाइंड आउट कर लिए हैं डॉकर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जिसके अंदर वो मलिशियस इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह के एक एग्जांपल मिला है जहाँ पे डॉकर इंजन जो कंपोनेंट होता है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके उसके अंदर 2 डिफरेंट डॉकर इमेजेस अपलोड हो गई। वो अपलोड करने के होने के बाद अगर कोई भी उन्हें डाउनलोड करता है नॉर्मल यूज़र, तो वो रशिया, बेलारूस, लिथुआनिया की वेबसाइट्स पे डॉस करती हैं, यानी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करती है। तो आपने अगर एज डेवलपर है, आपने एक डॉकर इमेज डाउनलोड कर ली, आपको पता भी नहीं होगा, आपकी सिस्टम है वो एक डॉस अटैक का पार्ट होगा। तो बी वेरी केयरफुल ऑन व्हाट यू आर डिप्लॉइंग फ्रॉम ओपन सोर्स, उसकी पूरी एक्टिविटी ट्रैक करिए। उसके अलावा अगर आपको इसको सिक्योर करना है तो क्लाउड वर्कलोड प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म्स आते हैं, प्लीज़ उनको देखिए, उनको एवेल्यूएट करिए। पर बेसिक साइबर सिक्योरिटी हाइजीन मस्ट है। आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी बिजनेस में हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका नाम या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर किसी अटैक में आ जाएगा। जैसे मैं काफ़ी बार बताता हूँ, आपको इंसिडेंट्स नॉन स्टॉप बढ़ रहे हैं और ये बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। जिस तरह से वर्ल्ड इंटरनेट पे कनेक्टेड है, ये होना ही है। तो इट्स बेटर टू बी वेरी सेफ। दूसरा, गवर्नमेंट साइड पे रेगुलेशंस बढ़ते जा रहे हैं। हर देश की हर गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस का पार्ट है, तो बताइए। और अगर आपका बिजनेस डाउन होता है या आपका टाइम स्पेंड हो रहा है ऑडिट को प्रूव करने में, गवर्नमेंट से के या कस्टमर के को जवाब देने में, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको अपना बिजनेस चलाना है। ओके, तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप डेवलपर हैं तो प्लीज़ इंश्योर कि आप जो ऐप डेवलप कर रहे हैं उसमें डॉकर्स अगर आप प्रेफर कर रहे हैं, कुछ भी एनवायरनमेंट आप प्रेफर कर रहे हो, सिक्योर और सेफ हो, सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस समझिए। अगर आप बिजनेस है तो मेक श्योर आप बेसिक साइबर सिक्योरिटी हाइजीन के टूल्स डिप्लॉय करिए। ओके, इसके अलावा यूएस ने पहली बार एक नॉन हिस्ट्री में एक क्रिप्टो करेंसी मिक्सर है blender.io, उसको सैंक्शन कर दिया है। पहले तो समझते हैं क्रिप्टो करेंसी मिक्सर क्या होता है। ये एक प्राइवेसी फोकस सर्विस होती है जिसका काम ये होता है कि यूज़र्स ना अपने 2 वॉलेट्स के बीच में, मतलब वॉलेट्स के बीच में डेटा क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र कर सके और आप उसका कोई ट्रेल नहीं होगा, तो मिक्स कर देता है। ठीक है, और किसने किसको पैसा दिया गायब हो जाता है एकदम, आपको कभी नहीं पता चलेगा। और इस सर्विस के लोग पैसे चार्ज करते हैं पर ट्रांजैक्शन। 2017 में इस कंपनी लॉन्च हुई, इस तरह की बहुत कंपनीज हैं। और अब तक नोन डेटा है कि उन्होंने 500 मिलियन वर्थ का बिटकॉइन जो है वो मिक्स किया है। ओके, कुछ हफ्ते पहले मैंने एक इशू कवर किया था जिसमें हमने एक अटैक देखा था जिसमें लाजरस ग्रुप, जो एक नॉर्थ कोरिया बेस्ड एक्टर है, उसने 500+ मिलियन डॉलर की एक हैक किया। उसका सारा ट्रांसफ़र उसने जो भी था वो टॉर्नेडो कैश नाम की एक कंपनी है जो मिक्सिंग का काम करती है, उनको भेज दिया था। उनके थ्रू उसने साइफन कर दिया। ठीक है, ये लॉन्डर कर दिया आप कह सकते हैं। तो अब ये दूसरी कंपनी मिली है। अब तो यूएस ये बोल रहा है कि हम इस तरह की चीज़ें हम मॉनिटर कर रहे हैं, हम वार्न कर रहे हैं कि अगर आप इस तरह के अटैक में या इस तरह के बैड एक्टर के साथ अगर आप इन्वॉल्व होंगे तो आपके बिजनेस पे हम सैंक्शन लगा सकते हैं। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले उन्होंने एक्सचेंज है गारंटेक्स, उसको क्रिमिनल एक्टर्स को सपोर्ट करने के बीच के लिए उन्होंने कुछ उस पर भी एक्शन लिया था। और इन लोगों ने $100 मिलियन का जो फंड है उसको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया था। ओके, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो स्पेसिफिक टू ब्लेंडर ने क्या किया, $20.5 मिलियन के इलिसिट प्रोसीड्स को किया मिक्स। उसके अलावा जो यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट कह रहा है कि उसने बहुत सारे रैंसमवेयर गैंग्स को लॉन्डर में करने में हेल्प करी मैंने, जिसमें ट्रिकबॉट है, कॉन्टाई है, रेविल है, गैंग ग्रैब है। ठीक है, और कुछ उन्होंने 45 बिटकॉइन एड्रेसेस हैं जिनको, और उसमें से 4 वॉलेट एड्रेसेस लाजरस ग्रुप के हैं, उनके भी दिया है, उनके डिटेल्स पब्लिश करी है। तो होता क्या है, जैसे ही कोई ब्रीच होगा, ब्रीच के तुरंत बाद लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, उससे वो blender.io को जाएगा और blender.io से कहीं और वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और हमने जैसे पहले देखा है कि ये सारे पैसा जो
इस तरह की फंड कंट्रीज़ हैं वो गलत कामों के लिए यूज़ करती हैं, जो सैंक्शन कंपनीज हैं, राइट। उसके अलावा निस्ट ने एक डॉक्यूमेंट लॉन्च किया, रिलीज़ किया है सप्लाई चेन रिस्क का, अमेजिंग स्टफ, सॉफ्टवेयर सप्लाई चेन के स्पेसिफिकली, नॉट जनरल। तो मेरी लिस्ट में ऐड हो गया है पढ़ने की। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई होप आई विल गेट सम टाइम टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, ऑन हाउ टू नो व्हाट इट मीन्स, राइट। उसके अलावा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल डिसाइड कर रहे हैं कि वो पासवर्ड लेड ऑथेंटिकेशन में इनिशिएटिव्स लेंगे, तो विच मीन्स मैं एंड्रॉयड में आपको कोड्स, ब्राउज़र वगैरह पे पासकोड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके फिंगरप्रिंट से लॉगिन हो सकता है, या आपके फेस आईडी से लॉगिन हो सकता है, जो फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनके थ्रू, विच इज़ प्रीटी गुड, राइट। सो विद दैट, थैंक यू सो मच। आई एम अगेन थैंकफुल टू ऑल माई सोर्सेज, you all help us to learn a lot, and I'll see you next time. Keep learning.